हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आईजीआई लिमिटेड में करंट टाइम में क्या चल रहा है, इसका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर शेयर प्राइस की बात करें तो दिसंबर में यानी पिछले क्वार्टर ही इस कंपनी का आईपीओ आया था। 471 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ये शेयर नया हाई लगाता हुआ गया और जनवरी में 620 का हाई लगाने के बाद इस शेयर में डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मेजरली वजह हो सकती है कि पूरा मार्केट ही वीक चल रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर भी डाउन गया है। तो दोस्तों, करंट टाइम में शेयर प्राइस जो क्लोजिंग हुई है 308 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, जो कि जनवरी के लेवल से तकरीबन 50% करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, मैंने सोचा इस कंपनी पे अभी एनालिसिस करते हैं ताकि हम समझ पाए कि आखिर बिजनेस में क्या चल रहा है, क्योंकि अब शेयर 50% कम दामों पे मिल रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी स्टडी की, क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। इसको शॉर्ट में आईजीआई लिमिटेड भी कह सकते हैं। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें 13,332 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक पे 31 का दिख रहा है। इसी के साथ आरओसी की बात करें तो 67% का काफी हेल्दी आरओसी है। इसी के साथ आरओई की बात करें तो 54% का, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 308 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, जिसमें 642 रुपए का हाई लगाया है। अगर इसके लो की बात करें तो इसी वीक 282 का इसने लो लगाया है। तो दोस्तों, इनके बिजनेस की बात करें तो ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन सर्विस प्रोवाइडर है। तो दोस्तों, जो भी आपकी ज्वेलरी होती है वो कितनी प्योर है, उसमें जो अगर डायमंड यूज हुआ है तो डायमंड नेचुरल डायमंड है या फिर लैब ग्रोन डायमंड है, या फिर डायमंड की क्वालिटी कैसी है, इसके अलावा ज्वेलरी की क्वालिटी कैसी है, ये सारे चीजें जो है आजकल स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। एक थर्ड एंटिटी उसको वेरीफाई करके उन पे रेटिंग देते हैं। तो आईजीआई लिमिटेड का काम यही है कि जो भी डायमंड्स हैं, ज्वेलरी है, उस पे सर्टिफिकेशन दे ताकि जो बायर है वो कॉन्फिडेंस के साथ बाई कर सके। तो दोस्तों, अगेन ये पूरा गेम ट्रस्ट का है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंटिटी ग्रेडिंग का काम करती है उसकी मार्केट में ऑलरेडी एक पहचान बनी हो, तभी जाकर के बायर्स उस पे ट्रस्ट करेंगे। और ऐसे में इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही है कि जो भी नया रिटेलर, लेट से कल को मैं एक शॉप ओपन करता हूँ और अपनी जल्दी बेचना चाहता हूं, तो मुझे सर्टिफिकेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं आईजीआई के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सर मेरी क्वालिटी को देख करके आप अपना सर्टिफिकेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे ये कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और बताया जा रहा है कि ग्लोबली लैब ग्रोन डायमंड्स में इनका मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों, बिजनेस में अगेन इनका काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, स्टोरी से पहले इनके हम नंबर्स को स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 265 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू 250 करोड़ रुपीस का था। तो अगेन कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं देखने को मिला है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर के 114 करोड़ रुपीस का हो गया, क्योंकि इसमें मेजर वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 51% था, वो बढ़कर के 57% का काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया। इसी के साथ सितंबर की बात करें तो यहाँ पे 250 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, लेकिन यहाँ पे 59% का मार्जिन यहाँ पे भी रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से 110 करोड़ रुपीस का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया। इसी के साथ दोस्तों, डिप्रिसिएशन देख सकते हैं कि निग्लिजिबल सा है, सिर्फ 10 करोड़ रुपीस का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 153 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि डिप्रिसिएशन से तकरीबन 15 गुना हो जाता है। मैं कहता हूँ कि मिनिमम 3 गुना होना चाहिए, जो कि 15 गुना है तो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल ये निग्लिजिबल 1 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। तो दोस्तों, इसी के साथ एनुअलाइज रिजल्ट पे एक नजर डालें तो यहाँ पे दिसंबर 22 में देख सकते हैं कि 491 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। तो दोस्तों, अक्सर हम फाइनेंशियल ईयर में मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 देखते हैं, लेकिन यहाँ पे दिसंबर है, क्योंकि ये कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कैलेंडर वाइज चल रहा है। तो यहाँ पे दिसंबर 23 में भी देख सकते हैं कि 639 करोड़ रुपीस का अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगेन FY 24 में देख सकते हैं कि 1053 करोड़ रुपीस का है। इसका मतलब है 600 करोड़ से बढ़कर के 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने FY 24 में अचीव किया। इसी के साथ FY 22 में नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि 242 करोड़ रुपीस का है, जो कि FY 23 में बढ़ करके 325 करोड़ रुपीस का हुआ, और अभी FY 24 में 427 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि बढ़ा हुआ था, जो कि FY 22 में 68% था, FY 23 में 71%, लेकिन अभी काफी कम दिख रहा है, 57% का है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझना जरूरी है कि FY 24 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हुआ। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी देख सकते हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY
FY23 में से 13 करोड़ रुपीस का था, यहाँ पे 3 गुना हो गया है, जो कि FY24 में 41 करोड़ रुपीस का हो गया है। दोस्तों एक और चीज जो समझने वाली है कि अगर यहाँ पे स्टैंड लोन रिजल्ट देखें, जिसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि FY23 में 636 करोड़ रुपीस का है, FY24 में 785 करोड़ रुपीस का है। यानी जो इनकी इंडियन मेन स्टैंड लोन एंटिटी है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली है। जैसे ये नंबर्स कंसोलिडेट नंबर देखते हैं तो ये नंबर आपका 1000 करोड़ का लेवल टच कर जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ कंपनीज एक्वायर की हैं, जिसकी वजह से इनका कंसोलिडेट नंबर में काफी ह्यूज जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज को एक्वायर किया है और करंट टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ बैलेंस शीट पे अगर एक नजर डाले तो यहाँ पे दिसंबर 24 में देख सकते हैं कि 86 करोड़ रुपीस का इक्विटी कैपिटल है, जो कि इसी दौरान इनका IPO आया हुआ था। और यहाँ पे इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तकरीबन 1050 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे बोरिंग का लेवल 145 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि रफली 15% का बोरिंग का लेवल है। इसी के साथ फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY23 में 117 करोड़ था, FY24 में 384 करोड़ रुपीस का हो गया है, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि निग्लिजिबल सा 1 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करती। मेनली इनके पास जो लैब में सर्टिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट आते हैं, फिर ये उनको वेरीफाई करते हैं, अपने लैब में टेस्ट करते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं। इसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 108 करोड़ रुपीस का था, जो कि FY24 में बढ़ करके 164 करोड़ रुपीस का हो गया है। इसी के साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 238 करोड़ का था, जो कि अभी 388 करोड़ रुपीस का है। इसका मतलब है कंपनी के पास काफी अच्छा कैश है, जो कि इन्होंने IPO के दौरान काफी अच्छी फंडिंग रेज की थी, जिससे इन्होंने एक्विजिशन भी किया है और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो दोस्तों कैश फ्लोज पे एक नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार पॉजिटिव दिख रहा है। FY23 में 297 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया, FY24 में भी 393 करोड़ रुपीस का इन्होंने बिजनेस से कैश जनरेट किया। लेकिन FY24 की बात करें तो 1641 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्होंने एक्विजिशन ऑफ कंपनी जो 1346 करोड़ रुपीस की कंपनीज एक्वायर की। 202 कंपनीज इन्होंने एक्वायर की है, जो कि इनकी इंटरनेशनल सब्सिडीज है। तो कौन कौन सी कंपनीज है इसको अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि 1188 करोड़ रुपीस का है, जो कि प्लस में दिख रहा है, जिससे ये पता लगता है कि इन्होंने फंडिंग रेज किया है, जिसको यहाँ पे प्लस में क्लिक करके देख सकते हैं। प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 1410 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसका मतलब IPO के दौरान इन्होंने 1410 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज की थी। इसी का इन्होंने यूज किया है कंपनीज को एक्वायर करने में। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज पे नजर डाले तो यहाँ पे डेटर डेज देख सकते हैं कि इंप्रूव हुआ है। FY23 में ये 62 डेज का था, जो कि FY24 में 57 डेज का दिख रहा है। इसी के साथ ROC भी देख सकते हैं कि FY23 में काफी स्ट्रॉन्ग था 99% का, लेकिन अभी भी 68% का काफी हाई ROC मेंटेन करके ये चल रहे हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 66.5% की है। इसी के साथ FIs की भी 9.1% की होल्डिंग है। इसी के साथ DIs की भी 5.87% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 8.47% है। लेकिन दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि किसी भी पब्लिक कंपनीज में जो प्रमोटर्स की मैक्सिमम अलाउड होल्डिंग होती है 75% की होती है, जो कि यहाँ पे 76.55 है। तो तकरीबन 1.5% की होल्डिंग इनको आने वाले दिनों में कम करनी पड़ेगी। ओवरऑल FIs और DIs की भी काफी अच्छी होल्डिंग दिख रही है। पब्लिक की लेस देन 10% की होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 1,87,356 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि IGI लिमिटेड जो कि ज्वेलरी और डायमंड पे ये सर्टिफिकेशन देते हैं, इनका बिजनेस काफी एसेट लाइट है, जिसकी वजह से इनका ROC काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि शेयर प्राइस IPO के बाद 600 का हाई लगा था, लेकिन अभी 50% डाउन है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इस पे फर्दर स्टडी करते हैं। हालांकि दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा है, जहाँ पे प्रॉफिट के टर्म्स में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि पिछली साल 51% था, अभी ये 57% मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों P&L में हमने देखा कि यहाँ पे FY24 में स्टैंड लोन नंबर कोई ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ, जिसकी वजह है कि इन्होंने कुछ कंपनीज एक्वायर किए। तो दोस्तों कंपनी को एक्वायर करने के लिए इन्होंने 1400 करोड़ रुपीस की IPO के दौरान फंडिंग रेज की, और इसी फंडिंग से इन्होंने 1350 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन किया, जो कि हमने कैश फ्लो के फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखा है। इसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा अलाउड होल्डिंग से ज्यादा है, जिसको आने वाले दिनों में प्रमोटर्स अपनी स्टेक कम करके इसको बैलेंस
सेल्स करेंगे। इसी के साथ एफआईज और डीआईज की भी अच्छी होल्डिंग है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों अगर कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों अगर आईजीआई की बात करें तो ये एक ट्रस्टेड नाम बन चुका है जेम और जेली सर्टिफिकेशन के मार्केट में। अगर इसकी बैकिंग की बात करें तो ब्लैक स्टोन ने इसकी फाइनेंशियल बैकिंग की है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर इसकी मार्केट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जल्दी सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी के माइलस्टोन की बात करें तो ये 50 साल का ये ब्रांड बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए इन्होंने कुछ कंपनीज भी एक्वायर कर ली है। तो दोस्तों अगर इनके मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये इंडिया और ग्लोबली इनकी प्रेजेंस है, जहाँ पे इंडिया में मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा डायमंड सर्टिफिकेशन की बात करें तो ग्लोबली 33% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये होल्ड कर रहे हैं। अगर ग्लोबली लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो यहाँ पे 65% का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों अगर लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो ये काफी अफोर्डेबल है, चूंकि ये लैब में तैयार होता है। जो कि नेचुरल डायमंड होता है वही सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो दोस्तों एक और कंपनी हमने लैब ग्रोन डायमंड में डिस्कस किया था, कंपनी का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये भी लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस करती है, जो कि यूएस में एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस कंपनी पे अगर आपने मेरा स्टॉक एनालिसिस नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी 65% मार्केट शेयर लैब ग्रोन डायमंड में ये होल्ड करती है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर इनके की क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के जो टॉप 10 ज्वेलरी चेन्स हैं, इसमें से 9 ज्वेलरी चेन्स को ये कैटर करते हैं। इसी के साथ इनका एम है कि ये दुनिया भर के रिटेलर्स और ब्रांड का नंबर 1 लैब पार्टनर बन सके, जो कि सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी ये फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों इनका ग्लोबल फुटप्रिंट है, किस तरीके से ये ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों अगर इनके ज्योग्राफिकल रीच की बात करें तो ये 10 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, 31 लेबोरेटरीज है। इसी के साथ 12 इन फैक्ट्री लैब सेटअप है, 18 गेमोलॉजिकल स्कूल इन्होंने ओपन कर लिए है, जहाँ पे ये अवेयरनेस साथ ही साथ एजुकेशन का ये काम करते हैं। इसी के साथ दुनिया भर में 7500 से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों अगर इनके वैल्यू चेन कवरेज की बात करें, इन्होंने बताया कि इंटायर ज्वेलरी वैल्यू चेन में ये प्रेजेंट है। तो दोस्तों आईजीआई लिमिटेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस होली के शुभ अवसर पे हमने कुछ स्पेशल डिस्काउंट रखा है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, अवर सर्विसेज वाले पेज पे जाकर के चाहे या सिल्वर या गोल्ड प्लान को पिक कर सकते हो। जैसे ही आप चेकआउट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप ईयरली प्लान सिलेक्ट करते हो आपको 20% से ज्यादा का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर क्वार्टरली प्लान की बात करें तो ये 999 का है, जिसके हिसाब से एनुअलाइज्ड प्लान तकरीबन 4000 रुपए का होना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ हम 2400 रुपए में आपको एनुअलाइज्ड प्लान दे रहे हैं। तो दोस्तों देर मत करिए, ये ऑफर सिर्फ 21 मार्च तक अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे पास प्लेटिनम प्लान है, जो कि हम स्पेशली एचएनआई क्लाइंट के लिए सर्विस देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी सर्विस ऑफरिंग्स की बात करें तो दोस्तों ये सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट्स में देते हैं। एक तो आईजीआई लेबोरेटरीज है, इसके अलावा इन फैक्ट्री लेबोरेटरीज है, इसके अलावा मोबाइल लैब्स भी है, यानी कस्टमर्स की ऑन साइट जा करके वहाँ पे भी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आईजीआई स्कूल ऑफ गेमोलॉजी है, जहाँ पे ये ब्रांड अवेयरनेस का काम करते हैं। एक तरीके से ये एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे अवेयरनेस बढ़ती है तो इनको नए कस्टमर्स एक्वायर करने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो नई मार्केट है उसमें अवेयरनेस का काम करेंगे तो इसमें इनको एंट्री का भी मौका मिल सकता है। तो अगेन दोस्तों यहाँ से रेवेन्यू सिर्फ 2% का आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों अवेयरनेस और एजुकेशन के बिना आजकल कोई बिजनेस नहीं चलता। इनसाइडरपीडिया में भी हम डेली बेसिस पे आप लोगों को स्टॉक एनालिसिस करके नॉलेज देते रहते हैं और इसी से हमारे बिजनेस की अवेयरनेस भी हो रही है। तो दोस्तों इसका एक डबल फायदा है, एक तो हमें अवेयरनेस फैलाना, स्टॉक के बारे में डिस्कस करना काफी अच्छा लगता है और इसी के सारे हमारा बिजनेस भी बिल्डअप हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट काफी कम आ रहा है, कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों अगर लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि लैब ग्रोन डायमंड काफी अफोर्डेबल है, इसी के साथ एस्पिरेशनल जो वैल्यू है वो डायमंड की कहीं से भी कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मार्केट में एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है, खास करके वेस्टर्न मार्केट में, जहाँ पे डायमंड ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी तक देखा यही गया है कि सोना सबसे ज्यादा प्रिय है लोगों का, लेकिन जब से लैब ग्रोन डायमंड अफोर्डेबल हुआ है मार्केट में एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। तो
तो दोस्तों गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में जब मैंने स्टडी किया था तो वहाँ पे भी बताया था लैब ग्रोन डायमंड की जो मार्केट है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। या इसका मतलब है कि आप काफी तेजी से लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में एक्सेप्ट हो सकता है। तो दोस्तों चाहे फिर वो ओरिजिनल डायमंड हो या फिर लैब ग्रोन डायमंड, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हर जगह हो रही है, क्योंकि दोस्तों अब तो और ज्यादा सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब मार्केट में नेचुरल डायमंड के साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड भी आ गए। कौन सा डायमंड का ओरिजिन क्या है, लैब ग्रोन है या फिर नेचुरल है, या फिर उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इसी के अलावा किस क्वालिटी का डायमंड है, ये सारी चीजों के लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी हो गई है। तो दोस्तों अगेन ये सारी चीजें इस कंपनी के बिजनेस में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है। यहाँ पे कलर्ड स्टोन, इसके अलावा मॉडर्न स्टाइल के ज्वेलरी की भी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर इनके मार्केट पोजीशन की बात करें तो काफी स्ट्रांग है। एक तो इसमें एंट्री बैरियर काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में कुछ स्टेब्लिश प्लेयर का ही नाम चल रहा है। तो अगेन कोई नई कंपनी को आकर के स्टेब्लिश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे इंडस्ट्री में सारे की प्लेयर्स के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होना काफी जरूरी है, जो कि IGI ने पिछले 50 सालों में ये सारी चीजें स्टेब्लिश की है। इसके अलावा इनके पास गेमोलॉजिस्ट का एक टैलेंट पूल है और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है। तो दोस्तों अगर इंडिया के रोल की बात करें ग्लोबल मार्केट में एक डायमंड प्रोसेसिंग और लैब ग्रोन डायमंड के प्रोड्यूसर के तौर पे उभर रहा है, तो यहाँ पे IGI लिमिटेड और साथ ही साथ और दूसरे डायमंड प्लेयर जैसे कि गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि ज्योग्राफिकली बात करें तो सूरत एक मेजर हब बना है डायमंड की मार्केट में, और सूरत दुनिया भर में अपने डायमंड्स को लेकर के जाना जाता है। तो दोस्तों अगर कंपनी के स्ट्रेटेजिक फोकस की बात करें तो एक तो इनको ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बढ़ाना है और इसी के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बेटर तरीके से ये ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन का काम कर सके। तो दोस्तों इन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे भी काम किया है। अभी तक ये सिर्फ B2B मार्केटिंग करते थे, लेकिन अभी B2C मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगेन B2C मार्केट काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं जानेगा कि IGI का अगर सर्टिफिकेशन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो कस्टमर उसको वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर कस्टमर खुद डिमांड करे कि हमें इस पे सर्टिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे IGI का बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर कंज्यूमर के बीच अवेयरनेस होगी कि IGI एक सर्टिफिकेशन ब्रांड है, तो यहाँ पे इनको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों साथ ही साथ ये लैब ग्रोन डायमंड की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, इसका यूज केसेस भी देखने को मिल रहा है, इसको भी ये प्रमोट कर रहे हैं। इसी के साथ ये मार्केटिंग में प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में मेजर इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों दिसंबर का क्वार्टर काफी अच्छा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिवाली होती है और दिवाली की वजह से अक्टूबर में सर्टिफिकेशन का काम काफी तेजी से होता है और इन्वेंट्री भी काफी तेजी से मूव करती है। इसी वजह से इनका 6% ग्रोथ देखने को मिली इंडियन बिजनेस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसके बाद काम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेंट्री बिल्डअप ना हो पाए। इसके लिए यहाँ पे 10 से 15 दिन का ब्रेक भी मिलता है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज की छुट्टी हो जाती है और यहाँ पे ये ब्रेक ले लेते हैं ताकि कोई भी इन्वेंट्री बिल्डअप ना हो सके। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी कि ये दिवाली के बाद ये ब्रेक लेते हैं, ताकि बिजनेस में जो टेम्परेरी बेसिस पे अगर ऑफिस खुला होगा, लैब खुली होगी, तो लगेगा कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो यहाँ पे सारे लोगों को छुट्टी भी मिल जाती है और इस वजह से इन्वेंट्री पाइलअप भी नहीं होता। तो दोस्तों अगर बिजनेस सीजनलिटी की बात करें तो चूंकि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, इसकी वजह से सीजनलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। Q1 और Q2 भी काफी स्ट्रॉन्ग जा सकता है। तो दोस्तों अगेन दिसंबर क्वार्टर अभी एंड हुआ है, जो कि पहला क्वार्टर था IPO के बाद। तो मार्च का क्वार्टर जब आएगा तो देखना जरूरी होगा कि दिसंबर के हिसाब से कितनी ग्रोथ होती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया कोई भी बिजनेस में सीजनलिटी नहीं है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। 15 से 20% का CAGR इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है आने वाले 5 सालों में। तो दोस्तों अगेन काफी अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री में हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने IPO के दौरान 1400 करोड़ रुपीस की फंडिंग की थी और इसी से इन्होंने एक्विजिशन भी किया है। किस तरीके का एक्सपेंशन कर रहे हैं इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने 2 कंपनीज एक्वायर की, एक तो IGI बेल्जियम में, दूसरा IGI नीदरलैंड है। तो इन्होंने दिसंबर में ये कंपनीज एक्वायर की। टोटल डील वैल्यू की बात करें तो 1345 करोड़ रुपीस की ये डील थी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि IPO के दौरान इतना ही इन्होंने फंड रेज किया था और पूरा फंड इन्होंने इन 2 कंपनीज को एक्वायर करने में लगा दिया। तो दोस्तों जैसे ही हमने कंसोलिडेटेड नंबर को देखा तो यहाँ पे FY24 में ह्यूज जंप देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में अगर इन दोनों जो कंपनीज एक्वायर की है उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 25% का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी के साथ नीदरलैंड में 20% की ग्रोथ हुई है और 100% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इसका मतलब है नीदरलैंड का बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन दोस्तों यहीं पे बेल्जियम का बिजनेस है, अभी यूरोप में स्लो डाउन है, यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वार भी चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, जिसकी वजह से $2 मिलियन का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे
ये बिजनेस ग्रो करता है, ये IGI बेल्जियम भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मेनली इनका 98% रेवेन्यू सर्टिफिकेशन बिजनेस से आ रहा है, और इसके अलावा एजुकेशनल वर्टिकल है जो कि IGI स्कूल है, जहां से 2 से 3% रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों इसका मेनली यूज नई मार्केट में इंटर करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये अवेयरनेस फैलाते हैं, उसके बाद किसी मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का की टेकअवेज की अगर बात करें तो दोस्तों दो चीजों समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि हमेशा किसी भी कंपनी का कंसोलिडेट और स्टैंड लोन नंबर जरूर देखना चाहिए। जैसा कि इस कंपनी का अगर स्टैंड लोन नंबर देखें जो कि 785 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि पिछली साल 636 का था, लेकिन जैसे ही कंसोलिडेट नंबर देखते हैं तो FY23 में उतना ही दिख रहा है, लेकिन FY24 में तुरंत 1000 करोड़ हो गया। इससे ये पता लगता है कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया, जिसकी वजह से कंसोलिडेट नंबर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगेन इन्होंने कुछ कंपनीज एक्वायर की है। नीदरलैंड की कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन IGI बेल्जियम अभी $2 मिलियन का नुकसान कर रही है। तो दोस्तों वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि IGI लिमिटेड का IPO आया था, उसके बाद से ये शेयर 600 का हाई लगाने के बाद अभी 50% डाउन है। लेकिन दोस्तों इन्होंने IPO के दौरान जो फंडिंग रेस की थी उसका मेनली पर्पस था एक्विजिशन करना, और अभी ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस में काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली आपका लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। तो दोस्तों ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लैब ग्रोन डायमंड जो इंटरनेशनली साथ ही साथ इंडिया में भी ग्रो करेगा, जिससे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी वजह से ये ब्रांड अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक ग्रोथ का सवाल है, FY24 में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कंसोलिडेट हुआ है जो कि इन्होंने सब्सिडीज एक्वायर की है। लेकिन दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड कितनी ग्रोथ हो सकती है इसके बारे में मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री नहीं की, लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस दिया कि इंडस्ट्री 15 से 20% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज और इन्होंने हाईलाइट की कि मार्च और जून का क्वार्टर सिमिलर ही रेंज में रहेगा, यानी दिसंबर के क्वार्टर में जितना रेवेन्यू आया था। बिजनेस में कोई भी सीजनलिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स में अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस कंपनी पे स्टडी तो कर लिया, सब कुछ ठीक लग रहा है, कितनी ग्रोथ होगी ये थोड़ा सा जज करना मुश्किल लग रहा है। हालांकि स्टॉक पी की बात करें तो 32 का है। अगर कंपनी 20% से रफ्तार से ग्रो करती है, चूंकि बिजनेस काफी स्ट्रांग है, ROC जबरदस्त है, बिल्कुल असेट लाइट बिजनेस है, तो लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस काफी अच्छा कर सकता है। लेकिन दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि एक क्वार्टर में इसको और ट्रैक करूंगा और देखूंगा कि इनका बिजनेस में किस तरीके से ग्रो हो रही है, और खास करके जो बेल्जियम का जो सब्सिडरी कितनी जल्दी से प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा किया है। करीब 1300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक्विजिशन में कर दिया है। तो दोस्तों आने वाला क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आने वाला 1-2 क्वार्टर ट्रैक करेंगे। अगर बिजनेस में विजिबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों बाकी आपके क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।